हिंदी लेखन सुधारने के 5 बेस्ट टिप्स। किसी की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होती है तो किसी की मीडियम और किसी की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती है। आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे तरीकों के बारे में बात करेंगे जिससे हम अपनी हैंडराइटिंग को और बेहतर कर सकते हैं। जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी है वो भी इस वीडियो को पूरा देखें। उम्मीद है कि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये 5 पॉइंट्स हैं जिनके द्वारा हम अपनी हैंडराइटिंग को अच्छा कर सकते हैं। पॉइंट फर्स्ट, शिरोरेखा। शिरोरेखा का हिंदी भाषा में अपना महत्व है, अतः हिंदी लेखन में शिरोरेखा अवश्य लगाना चाहिए। शिरोरेखा क्या होती है और इसे किस तरह लगाना चाहिए यह सीखेंगे। शिरोरेखा किसी भी अक्षर या शब्द के ऊपर खींची जाने वाली रेखा होती है जिसे शिरोरेखा कहते हैं। कुछ इस तरह से इसे हम शिरोरेखा कहते हैं। ये जो ऊपर लाइन खींची जा रही है, शिरोरेखा खींचते समय किसी अक्षर या शब्द में थोड़ा पहले से शुरुआत करके थोड़ा बाद तक लगाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है शब्द, इसमें मुझे शिरोरेखा खींचनी है तो थोड़ा सा पहले से स्टार्ट करके थोड़ा सा बाद तक खींचेंगे, कुछ इस तरह से। यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ प्रश्न उत्तर लिखे गए हैं। इसमें हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है किंतु शिरोरेखा का अच्छे से यूज नहीं किया गया है। अगर हम शिरोरेखा को अच्छे से लगाते हैं तो हमारी हैंडराइटिंग और अच्छी हो जाती है। अतः हिंदी भाषा लिखते समय शिरोरेखा को अच्छे से लगाना चाहिए, कुछ इस तरह से। तो पहला पॉइंट हमारा यही है कि हमें शिरोरेखा अच्छे से लगाना है। पॉइंट नंबर 2, मात्राओं को सही से लगाना। हिंदी लेखन करते समय कभी कभी हम मात्राओं को अच्छे से नहीं लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मात्रा को कुछ इस तरह से लगाया गया है जिससे कि हमें सही से लगाना चाहिए, कुछ इस तरह से। ना ही हमें सीधी लाइन खींचनी है जैसा कि यहाँ पर लगाया गया है, और ना ही हमें बड़ा और ना ही ज़्यादा छोटा करना है। मात्राओं को हमें उचित तरीके से लगाना चाहिए जैसे कि यहाँ पर लगी हुई है। पॉइंट नंबर 3, हिंदी लेखन में अक्षरों का साइज समान होना चाहिए तथा शब्दों एवं अक्षरों के बीच उचित दूरी होनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि अक्षरों को सही से नहीं लिखा गया है, उनके बीच की दूरी भी कुछ अच्छी नहीं है। अतः हिंदी भाषा लिखते समय हमें अक्षरों को सही से तथा उनके बीच की दूरी समान रखनी चाहिए, कुछ इस तरह से। पॉइंट नंबर 4, अक्षरों को लिखने का तरीका जिससे अक्षर स्पष्ट बने। चलिए हम देखते हैं कि अक्षरों को किस तरह लिखना चाहिए। हिंदी भाषा में गिनती के अक्षर होते हैं जिन्हें हमें अच्छे से एक एक करके लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर कोई अक्षर हमसे अच्छे से नहीं बनता है तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे कि वह अक्षर अच्छे से बनने लगे। और ऐसा करने के लिए हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, बट एक बार करने से हमारी लिखावट बहुत सुंदर हो जाएगी। जैसे कि बहुत सारे लोग हा को कुछ इस तरह से लिख देते हैं जबकि यहाँ पर हा अच्छे से नहीं लिखा गया है। हा को लिखने का तरीका साफ और सुंदर होना चाहिए जिससे कि हम अपनी हैंडराइटिंग को और बेहतर कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। आराम से लिखना है और अपनी हैंडराइटिंग को अच्छा करना है। ऐसे ही कुछ और अक्षर हैं जैसे जा, कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं और कुछ लोग इसे और भी अलग अलग तरीके से बनाते हैं। इसे बनाने का सबसे बेस्ट तरीका कुछ इस तरह से है।
इसी तरह और भी अक्षर हैं, जैसे चा, जिसको लिखना है कई सारे लोग कुछ इस तरह से करते हैं, जबकि इसे सही से लिखने का तरीका कुछ इस तरह से है। और इसमें से छा आता है, जो कि कुछ लोग इस तरह करते हैं या फिर इस तरह करके ऐसे करते हैं, जबकि हमें इसे सही तरीके से कुछ ऐसे बनाना चाहिए। ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हमें अगर ला बनाना है तो कैसे बनाएंगे। कई सारे लोग इसे कुछ इस तरह से करते हैं, जिससे हमें यहाँ पर कॉर्नर नहीं आता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। ला को बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करें। तरह से त्रिशूल, जिससे कई सारे लोग इस तरह से कर देते हैं, जिसका बेस्ट तरीका यह है कि इसे कुछ इस तरह से बनाया जाए। कुछ ऐसे करना है और उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे अक्षर हैं, जैसे माँ को कुछ लोग ऐसे करते हैं, जबकि हमें इस तरह से नहीं करना है। माँ को बनाने का सही तरीका इस तरह से है। इसके बाद हमें पेन को उठाना है, फिर उसके बाद ऊपर से लाइन को ड्रॉ करना है, कुछ इस तरह से। हाँ, सिरो रेखा को जरूर ध्यान रखना है। उसमें से एक अक्षर दा भी आता है, जिसे कई सारे लोग इस तरह से जल्दी में बना देते हैं, बट इसे भी सही से बनाना चाहिए। तो ऐसे और भी अक्षर हो सकते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करें और अपनी हैंडराइटिंग को और बेहतर करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अक्षरों को किस तरह बनाया गया है। जैसे कि यहाँ पर डा को देखिए, कुछ इस तरह से बनाया गया है, जबकि इसे सही से इस तरह बनाया जा सकता है। टेढ़े मेढ़े हमें अक्षरों को नहीं बनाना है, सही तरीके से बनाना है। अगर नहीं बनते हैं तो उन्हें एक बार प्रैक्टिस करें, बनने लगेंगे। पॉइंट 5, अक्षरों या वर्णों का सही ज्ञान। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसके बारे में हमें अवश्य ज्ञान होना चाहिए, और यह भाषा को और अधिक जानने तथा सीखने से प्राप्त हो सकता है। चलिए मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे कई सारे अक्षर होते हैं जिनमें हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। यहाँ पर आप अक्षरों को देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक अक्षर कुछ इस तरह से बनाया है, और दूसरा इस तरह से, और एक अक्षर इस तरह से। ये तीनों ही अक्षर हिंदी भाषा में होते हैं, बट अक्सर इनमें कन्फ्यूजन रहती है, तो इनका यूज सीखें। यहाँ पर कई सारे लोगों को वा और बा में कन्फ्यूजन हो जाती है, बट इन्हें भी सही जगह और सही तरीके से करें। ऐसे ही का खा जब हम लिखते हैं तो उसके लास्ट में जो अक्षर आता है, जिसको हम लोग अंगा कहते हैं, इसमें इसे आप देख सकते हैं, और इसमें हमें कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि ऐसे ही दो होते हैं। अंगा में यहाँ पर बिंदी लगती है, जबकि पेड़ लिखते समय जो रा यूज होता है उसमें नीचे बिंदी लगती है। तो हमें इस चीज को भी ध्यान रखना है। जैसे कि अंगा लिखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से लगाना है, और जो पेड़ में रा लिखा जाता है उसमें नीचे बिंदी लगती है। ऐसे ही कुछ और भी अक्षर हैं, जैसे घा, जो कि इस तरह लिखा जाता है, और धा, जो कि इस तरह लिखा जाता है। ऐसे ही जब हम विद्यालय लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर जिस अक्षर का प्रयोग किया गया है वह अक्षर ना तो धा है और ना ही घा है। यह कुछ इस तरह से लिखा जाता है, जो कि दो अक्षरों से मिलकर बना होता है, आधा दा और या। आधा दा और या को मिलाने से यह अक्षर बनता है। इसी तरह कुछ और भी चीजें हैं जिन्हें आप हिंदी भाषा लिखते समय ध्यान रखना है। जैसे रा प्लस छोटा ऊ की मात्रा जब लगाते हैं तो ये कुछ इस तरह से होता है, जबकि रा प्लस बड़ा ऊ की मात्रा लगाते हैं तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है। इन दोनों में
अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या हम में से कोई भी कंफ्यूज हो जाता है। इस रा का यूज रुपया लिखने में किया गया है। ऐसे ही और कई जगह किया जाता है और इसमें रा में बड़ा ऊ की मात्रा अर्थात रू, इससे हम रूप लिख सकते हैं। ऐसे ही कई जगहों पर हमें कुछ ऐसे शब्द लिखे हुए मिल जाते हैं जिनमें हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। जैसे यहाँ पर एक शब्द गड्ढा लिखा गया है। गड्ढा अर्थात पिट। इसमें एक अक्षर को ऊपर लिखा गया है जैसे कि डा और एक अक्षर को नीचे लिखा गया है धा। इसमें जो अक्षर आधा दिख रहा है वो एक्चुअल में पूरा है और जो अक्षर पूरा दिख रहा है वह एक्चुअल में आधा है। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने कहा जो अक्षर आधा दिख रहा है वह पूरा है और जो अक्षर पूरा है वह आधा है। तो पहले इसमें आधा डा आएगा और उसके बाद पूरा ढा आएगा। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये दोनों शब्द एक ही हैं लेकिन इनके लिखने का तरीका अलग-अलग है। तो ऐसे और भी कई सारे अक्षर या शब्द आपको मिल सकते हैं जिनकी सहायता से हम हिंदी भाषा को और अच्छे से समझ सकते हैं। साथ ही हिंदी भाषा लेखन करते समय हम अपने लेखन को बेहतर बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।